हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी। सो लेट्स बिगिन। इससे पहले कि हम बैटल ऑफ प्लासी को समझें, आइए इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर ना होने की वजह से मुगल एम्पायर वीक हो जाता है और डिक्लाइन करने लगता है। इसी का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिशर्स अपने पावर को बढ़ाने लगते हैं। उस समय 1717 के अराउंड एक मुगल एम्परर था फारूक शियार। फारूक शियार को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। उसके कोर्ट में आए एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन फारूक शियार को ठीक कर देता है। तब फारूक शियार उससे खुश होकर एक फरमान जारी करता है जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स मुगल एम्पायर में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है वो बिना किसी टैक्स पेमेंट के ट्रेड कर सकते हैं। इसे दस्तक कहा जाता था। जैसे आज के टाइम में हम एक वन टाइम पेमेंट कर पास बनवा लेते हैं ट्रेन का या बस का, ये सेम उसी तरीके से होता था, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को क्रॉस करने में कोई चार्जेस या रेवेन्यू पेमेंट नहीं करना पड़ता था। मगर कुछ समय बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स दस्तक का मिसयूज़ करने लगे। वो अपने प्राइवेट ट्रेड को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते और बहुत बार दूसरे ट्रेडर्स को देकर उनसे मोटा पैसा वसूलते। इससे बंगाल को हैवी रेवेन्यू लॉसेस झेलना पड़ रहा था, जो एक मेजर रीज़न बना बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल में नवाब अलीवर्दी खान ने रूल किया। अप्रैल 1756 में उनकी डेथ के बाद उनका ग्रैंडसन सिराज उद दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। उस वक्त सिराज उद दौला की उम्र थी सिर्फ 23 ईयर्स। वो एक इमैच्योर रूलर था जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो नवाब बनते ही ब्रिटिशर्स के लिए स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो ब्रिटिशर्स को आदेश देता है कि जितने भी किले यानी फोर्टिफिकेशन किए हैं उसे हटाओ और साथ में कलकत्ता में रेवेन्यू पेमेंट्स करना स्टार्ट कर दो। मगर अब तक फ्रेंच को हरा चुके ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल हो चुके थे। उन्होंने सिराज उद दौला की बात को इग्नोर कर दिया। सिराज उद दौला ने गुस्से में आकर ब्रिटिश कलकत्ता स्टेशन पर अटैक कर दिया। साथ ही फोर्ट विलियम्स को भी कैप्चर कर लिया था। ब्रिटिश सोल्जर्स को हराकर बंदी बना लिया गया। उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी कहा जाता है। अराउंड 146 लोगों को बंदी बना लिया गया और उन्हें 18 बाय 15 फीट के एक छोटे से रूम में बंद कर दिया गया। अगली सुबह जब कमरा खोला गया तो 123 लोगों की सफोकेशन की वजह से डेथ हो चुकी थी। इस इंसिडेंस को ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, जो 20 जून 1756 को होता है। इस इंसिडेंट से ब्रिटिशर्स भड़क जाते हैं और वो सिराज उद दौला को नवाब की गद्दी से हटाना चाहते थे, जिसके लिए रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया जाता है। अब ब्रिटिशर्स एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसमें वो नवाब सिराज के सेना के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लेते हैं। साथ ही ओमी चंद और राय दुर्लभ को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। इस बात से बेखबर सिराज उद दौला बहुत ही कॉन्फिडेंट था। वो अपने 50,000 सोल्जर्स की सेना को लेकर बैटलफील्ड में पहुंच जाता है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स की आर्मी थी। ये दोनों सेनाएं प्लासी में 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के बैंक पर मुर्शिदाबाद में आकर भिड़ती हैं। अब बैटलफील्ड में सिराज उद दौला पहुंच तो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो जाता है कि उसकी सेना बैटलफील्ड में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। उसे ये अंदेशा हो जाता है कि उसके मिलिट्री कमांडर मीर जाफर ने और लोगों के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। बंगाल का रिचेस्ट बैंकर जगत सेठ भी उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स की टीम में शामिल हो जाता है। अब सिराज उद दौला की हार निश्चित थी। ब्रिटिशर्स सिराज उद दौला को बैटल में हराकर उसे बंदी बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद उसे मार डालते हैं। अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। मीर जाफर अपने वादे के मुताबिक कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार में फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे देता है। साथ ही 24 परगना की जमींदारी और लगभग 300 लाख रुपए भी अंग्रेजों को दे देता है। इस तरह रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में जनवरी 1757 में कलकत्ता को फिर से कैप्चर कर लिया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
और मजबूती से इंडिया में अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।